मेरे साथ यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करती हूँ। भैया नाम क्या है अपना? उदयवान सिंह। उदयवान सिंह जी, ये बताइए कि इस बार 2022 विधानसभा का जो चुनाव है, किस प्रत्याशी को विधायक बना के विधानसभा पहुँचाएंगे? हम एक नया प्रत्याशी बना के भेजेंगे जो हमारे क्षेत्र में विकास कर सके। अच्छा। हाँ, जो जितने विधायक अब तक हुए हैं उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। अच्छा। इतने गऊ बाजार इतने डोल रहे हैं कि सब खेती बर्बाद कर दी। किसान इतना परेशान है कि दिन में रात में रखवाई कर रहा है, फिर भी उजाड़ हो रहा है। तुम बताओ क्या करें? योगी जी तो 2,000 रुपए किसान निधि दे रहे हैं, उसमें क्या होता है? उस 2,000 रुपये से क्या होगा? किसके लिए दे रहे हैं वो? इसके लिए दे रहे हैं कि लाग लगाओ गाँव को चराओ। अच्छा, मुझे हाँ, गाय चराएंगे, उससे और क्या होगा? अच्छा ये बताइए, 2,000 रुपए की जो लागत के लिए जो योगी जी दे रहे हैं, 2,000 रुपए की धनराशि किसान निधि दे रहे हैं, उसमें आपकी DAP वगैरह खादी वगैरह आ जाएगी? कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। एक कट्टा भी नहीं आता है। नहीं आता है। 2,200 रुपए का कट्टा है DAP का। बता, 200 रुपए का यूरिया था, 400 रुपए का यूरिया है। क्या मिलता है 2,000 रुपए में? अच्छा ये बताइए, जो यहाँ से विधायक रहे हैं, पहले भी 3 बार विधायक रह चुके, चौथी बार फिर टिकट दे दिया है छोटेलाल वर्मा। 3 बार आप लोगों ने उनको यहाँ से जीत हासिल करा के विधानसभा पहुँचाया, क्या उनसे जी जान से वोट दिया है, जी जान से साथ रहे हैं, लेकिन विकास नहीं हुआ है। छोटेलाल वर्मा जी ने 3 दफे अपना बनाया है, कोल्ड बना लिया, अपने वो बना लिए, बिल्डिंग बना लिए, लेकिन क्षेत्र की तरफ कोई ध्यान नहीं है किसी का। तो आप 3 बार धोखा खाए बैठे हैं, तो इस बार किसकी सरकार? अब की बार नई सरकार आएगी। नई सरकार किसी की आए, नई सरकार आएगी। नई सरकार, बदलाव चाहते हैं? बदलाव, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बिल्कुल। मेरे साथ बाबा मौजूद है, मैं इनसे बात जान लेती। हमन जान तो बोल बाबा अपना नाम बता दो। रामजी लाल। रामजी लाल, क्या बात है, भगवान का नाम है और आप अपना नाम भी नहीं बताना चाह रहे थे। बाबा ये बताओ, इस बार क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं। बदलाव। किसकी सरकार है? किसकी सरकार? कोई भी सरकार नहीं आए। नई सरकार, मतलब बीजेपी से नाखुश हैं बाबा? हम नाखुश हैं। क्यों नाखुश क्यों हैं? तमाम परेशानियाँ हैं। क्या परेशानी है बाबा? अरे हर चीज की परेशानी है हमें, हर चीज की परेशानी है। अच्छा, सड़कें वड़कें आपकी, नाली खरंजे सब बढ़िया है? हम नई सरकार को चाहते हैं। नई सरकार चाहते हैं। विकास नहीं हुआ है जी? कोई काम नहीं हुआ आपका? कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। आपके गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? सारी समस्याएं हैं गांव में। क्या लाइट नहीं है, पानी की परेशानी है, सारी परेशानियाँ। अच्छा, लाइट भी नहीं है? तो है पर परेशानी है। अच्छा। तो पीने का पानी फिर कहाँ से लाते हैं आप बाबा? टंकी से जाता है, वो भी बंद रहता है। बंद रहता है। और देखो यहाँ पर परेशानी पानी। अच्छा ये बताइए, विधायक जी से कभी आपने मुलाकात करने की कोशिश नहीं की? कभी बात नहीं बताई, अपनी समस्या नहीं रखी? अब डकैती डाल रहे हैं तो विधायक हाल में लिया हमें। अच्छा। हम डकैती ना डाल रहे, अब वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो जी बताओ बाबा, डकैतों के लिए विधायक के लिए जगह है? उन्हीं के लिए तो तैयार है वो। हाल अच्छा। सोर्स कर देंगे वहाँ से राजा तक। अच्छा, राजा तक? हाँ। तो मतलब राजा की जो सोर्स है वो यहाँ फतेहाबाद तक है? हाँ, यही है। तो इन्हों नहीं, हम गरीब की सुनते नहीं है। बिल्कुल, बाबा ने मुझे बताया कि यहाँ जो विधायक हैं वो कभी सुनते नहीं है, हमारी समस्याओं को नहीं देखते हैं। और कितनी समस्याएं हमारे यहाँ, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क नाली है, खरंजे की समस्या है, जल भराव की समस्या है, तमाम ऐसी समस्याएं जो दैनिक समस्या होती हैं। मैं एक भैया है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। भैया नाम बता दीजिए अपना। नाम वीरेश है। वीरेश जी, ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार, कैसा विधायक चाहते हैं? विधायक भैया और यह छोटेलाल वर्मा है जी। तो हमारे का है तो काम काज बहुत अच्छे कराए हैं पहले थे। अच्छा। हाँ, हमारी बिजली लगाई है। और जैसे कि मैं एक बार मैं शमशाबाद से आ रहा था और मैं बहुत लेट हो गया था, जैसे रात की समय होने जा रही थी, जैसे कोई पानी नहीं मिल रहा था। मैंने अचानक उस गाड़ी में हाथ दिया तो गाड़ी रुक गई, उन्होंने तुरंत बैठा लिया और मेरे को ऐसा छोड़ा, कहाँ का है आप, कहाँ के ऐप पर चलिया, मैं गांव ठीकरी का हूँ, ऐसे ऐसे फलाने सिंह का लड़का हूँ। तो मुझको ऐसी जगह पे छोड़ दिया वो गांव की तरफ, क्या आप यहाँ से चले जाओगे? तो ऐसे मुझे उतार दिया उन्होंने। तो इसलिए मुझे छोटेलाल वर्मा को इस बात से मुझे अच्छी लगी है, उन्होंने कामकाज कराया। जैसे कि मैं अच्छा, गांव में ये बताओ, गांव विकास की मुद्दे की बात करते हैं, गांव में क्या क्या काम हो गए आपके? हमारे यहाँ विकास तो जैसे बिजली का काम तो उन्होंने कराया था। अच्छा। कनेक्शन भी कराए थे।
कनेक्शन तो आपने पैसे जमा किए होंगे, उनने कराए होंगे। पैसे जमा ये किए, बताओ मुझे, पानी सड़क वड़क पानी वानी कैसी समस्या है? पानी वानी की समस्या ये है कि हैंडपंप भी उन्होंने लगाए थे। अच्छा, हाँ, ये तो ये कह रहे ये कह रहे हैं कि गुंडों की सुनते हैं, वो नहीं सुनते गरीबों की। हाँ बाबा जी कह रहे हैं कि हमारे अरे ये दूसरे गांव के हैं, हम दूसरे गांव के हैं। अच्छा, तो इनके गांव में सारे विकास करा दिया, आपका छोड़ दिया? हमारा छोड़ दिया। लो, ये कह रहे हैं कि कोई काम नहीं करा। ये कज्जो गांव में छोड़ दिया। बताइए नाम। मेरा नाम सुरेश चंद है। सुरेश चंदी, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि बहुत काम करा दिया छोटेलाल वर्मा हम तो कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। और का रही तब 20 आदमी की माने ही, तुम एक जने की माने ही। अरे तुम अब इतनी जोर से गुन्ना रहे हो, मुझे तो बहुत गुस्से में लग रहे हो, इतनी जोर से गुस्से में जाते वाली जगह है गज्जने के माने तुम्हारे माले में आलू अच्छा, ये आके गईयों की वजह से आपकी ये सूझ रही है, तो मुझे लग रहा है कि गुंडा रहे। कोई बात नहीं, ये बताइए तो समस्या क्या है आपकी? और समस्या गज्जने की है ज्यादा। गईयों की? हाँ, और कोई समस्या नहीं। जो पैसा नहीं डाले खाते में, मतलब बिल्कुल नहीं डाले, पर गज्जने को इंतजाम हो जाए। योगी जी ने तो गौशाला बनवाई है, आप कैसे कह रहे हैं? गौशाला बिल्कुल नहीं, माँ भिंडी का बनवाए लगे, जहाँ रोड पे भिंडी का बनी है, माँ बनी आ गई। माँ गौशाला है, तो हम भिंडी का बनी है, वहाँ फर्नीचर को काम कारखाना खुद दो। गौशाला में बिल्डिंग बनवा दी है? भिंडी थोड़ी 2 किलोमीटर दूर है बस यहाँ से, बस। और गई ले हमारे गाँव में तो ले गए, सुनो गई के 2 जने रह जाओ, यहाँ सानी दो और दूध उखाड़ो, और दूध काट के मोह दे दो, और तुम्हारा रोटी करके खाओ। हाँ। अच्छा जी, बताइए, आपके गांव में पानी की, सड़क, नाली, खरंजे की कैसी व्यवस्था है? नहीं, वो तो व्यवस्था सही है, देखो सही है, तो सही है, चल रही है, सही है। जे बता रहे इन शिकायतें बताई। बाकी समस्या सबसे ज्यादा है गैस सिलेंडर हमारे हुए गए तो नहीं पूरा है, घूम गया वन पर बात थोड़ी सी जगह के पीछे हैं। अरे वो सूखी तो है बताया हैं। इस बार किसकी सरकार? अब वही सरकार तो निश्चित ही ना है भाई। तुम अरे वोट तो बहुत नजदीक आ गई, तारीख बहुत नजदीक है हमारे, जब अभी तो सोच पाई तुम ना। तो वोट नजदीक आ गई तो वोट तो अब देखो, वजह समय बतावे का हो, जनता की को मत होने का होगा। सरकार तो अब नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। हाँ, नहीं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, बदलाव, बिल्कुल बदलाव। राजस्थान में बदलाव कर देते, तैसे ही बदलाव होना चाहिए। अच्छा, एक बार किसी की, एक बार किसी की, एक बार किसी की, तभी तो, अच्छा तभी विकास होगा, तभी विकास। बिल्कुल यह साफ है लोगों का मत कि यहाँ बदलाव चाहते हैं। यहाँ मेरे साथ अंकल जी खड़े हैं, एक और इनसे बात कर लीजिए। नाम बता दीजिए अंकल जी अपना। राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, ये बताइए कि यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं? लोगों के द्वारा बताया गया काफ़ी समस्याएं हैं गांव में, पानी की समस्या, जल भराव की निकासी नहीं है, सड़क नाली खरंजे खराब है, और ऐसी बहुत तमाम समस्याएं बताई। आप बताइए। दरअसल ऐसा है कि जो कैंडिडेट जो पहले विधायक थे यहाँ, तो उन्होंने नहीं देखा, कोई ज़्यादा काम नहीं कराया उन्होंने, और जितना भी कराया बहुत भ्रष्टाचार था उनके अंदर, करप्शन था, टिकट काटी गई उनकी, और ज़्यादा काम नहीं किया उन्होंने। अब जैसे ये अब हैं हमारे कैंडिडेट, तो कैंडिडेट से एलर्जी है, इससे पार्टी से एलर्जी नहीं है। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं हम, योगी जी की सरकार आ रही है, लेकिन कैंडिडेट बढ़िया नहीं है हमारे। फतेहाबाद विधानसभा से ये 3 बार विधायक रह चुके हैं, तो विकास नहीं कराया? हाँ, विकास नहीं कराया, विकास कराया। पेट्रोल पंप बनवा लिए, अपनी बना लिए, कोल्ड स्टोर बना लिया, और डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज बना लिए, मतलब अपना घर का विकास कर लिया। जनता को नहीं देखा। हाँ, ये बिल्कुल साफ है ना? बिल्कुल साफ। अच्छा, तो इस बार कैंडिडेट की वजह से क्या बदलाव चाहते हैं? बदल जाएगी सरकार? नहीं, सरकार नहीं बदलेगी। अच्छा, विधायक बदल जाएगा? हाँ, विधायक बदल जाएगा। हाँ जी, हाँ, विधायक में बदलाव चाहते हैं कि विधायक दूसरा होना चाहिए? हाँ। अच्छा, बिल्कुल साफ है यहाँ लोगों का मत कि यहाँ जो विधायक है वो हमें दूसरा चाहिए, ये विधायक बिल्कुल भी विकास नहीं कराता। भैया कहाँ जा रहे हो? अरे हम तो तुम्हीं से बात करना है। जा नहीं रहे। नाम बता दीजिए भैया। हरिओम नाम मेरा। हरिओम जी, ये बताइए 2022 विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, महज 10 दिन बाकी है, 10वें दिन चुनाव है। आप कैसी सरकार चाहेंगे और यहाँ अपने क्षेत्र का विकास को देखते हुए कैसा विधायक चाहेंगे? ओनली बीजेपी, सिर्फ छोटेलाल वर्मा। छोटेलाल वर्मा जी। छोटेलाल वर्मा का तो यहाँ बहुत विरोध हो रहा है। कोई विरोध नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कोई काम ही नहीं कराया, जो कैंडिडेट बदलना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ केवल जितेंद्र वर्मा का विरोध था, केवल छोटेलाल वर्मा का कोई विरोध नहीं है। कोई विरोध नहीं है, ये कह रहे हैं। ये तो अभी तमाम लोगों से बात की। ऐसा है, अब सब लोग चाहते हैं कि अपनी जाति से विधायक हो। अच्छा। अब क्षेत्र इतना बड़ा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है घर घर में विकास हो जाए।
कोई न कोई तो रह जाता है ना। लेकिन अगर सड़क नाली खरंजे की बात करें, जिस तरह ये अंकल जी बैठे बता रहे थे पानी भर रहा है, तो क्या कहेंगे आप? ऐसी कोई कमी नहीं है इस सरकार के मुकाबले, कोई सरकार नहीं है, ना तो कोई गुंडागर्दी है, ना कोई समस्या है, कोई परेशानी नहीं है। महिलाएं सुरक्षित हैं? ये तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं महिलाएं तो यार इस सरकार में सबसे ज़्यादा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं आपके यहाँ? बिल्कुल सुरक्षित है 100%। देखिए कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख जो लाल सिंह चौहान जी हैं, उनके द्वारा एक लड़की के साथ बलात्कार किया जाता। अभी इसी 10 तारीख को ये बड़ा नई घटना है। मैं आपको बता दूं कि फिर अगर बीजेपी के लोग ही, उन्हीं के नुमाइंदे अगर लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ अगर बलात्कार जैसी घटनाएं करके, दुष्कर्म की घटनाएं करके अगर वो रोड पर डाल देते हैं, क्या महिलाएं बीजेपी में सुरक्षित हैं? 100% तो कोई भी सरकार नहीं दे पाएगी। अच्छा। 1-2% 1-2 लोग होते हैं, अच्छा, तो वो खराब निकल जाते हैं, लेकिन बीजेपी बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है। बेस्ट। बीजेपी के जो सेंगर हैं, जो विधायक जी, एक और विधायक है जो सेंगर ने भी एक लड़की के साथ बलात्कार। ये कई ऐसे बीजेपी के चेहरे हैं, जो नेता हैं, जो पद पर थे, उन्होंने पद पर होते हुए लड़कियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। क्या कैसे कह सकते हैं आप महिला सुरक्षित हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं सरकार के साथ में वो चेंज हो जाते हैं। सपा की सरकार आ गई तो सपा में हम चले गए, बीजेपी गया तो बीजेपी में आ गए। ऐसे लोग होते हैं, उनकी जो सोच खुद की होती है ना, उनकी सोच नहीं बदलती है, उनकी सोच नेगेटिव रहती है। इस वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। बिल्कुल, मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं यहाँ बात कर लेती हूँ, इन लोगों से बात कर लेती हूँ। भैया नाम बता दीजिए आप अपना। मेरा नाम मैडम उमाशंकर शर्मा है। उमाशंकर शर्मा जी, देखिए मुझे शर्मा जी मिल गए हैं यहाँ। देखिए, ब्राह्मणों पर सभी पार्टियाँ दाव खेल रही हैं, सभी जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने दाव खेलने पर लगी हैं। वो कोई पार्टी कह रही है हमारे और वो झुकाव ब्राह्मणों का। मैं शर्मा जी से पूछ लेती हूँ कि इनका किधर मूड है? क्या मैडम हम तो ये कहेंगे कि जो आदमी के अंदर जो तृष्णा रूपी जो अहंकार भरा हुआ है, आदमी साधु किस लिए होता है? किस लिए साधु होता है? कि हम सब मोह माया को, ईर्षा द्वेष को छोड़ करके भगवान के नाम को जपें। एक कहावत है किसी बुजुर्ग की कि जो 10, 20, 50 भये 100 वर्ष 1000 की चाह जगेगी, और स्वर्ग पाताल को राज करूं तृष्णा अधिक और आग लगेगी। बाल योगी माननीय योगी आदित्यनाथ जी योगी हुए कि हम भगवान का नाम लेंगे। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट ना? बिल्कुल राइट। देन उसके बाद में सांसद हुए, बिल्कुल चलो वेल एंड गुड। उसके बाद मुख्यमंत्री हुए, अब वो ख्वाब देख रहे हैं प्रधानमंत्री के, तो उनका योगी होने का मतलब क्या है? दिस इज नॉट द वे। तो मतलब आपको साफ कहना है कि योगी होना भजन करना है, ये राजगद्दी कहाँ से आ गई? मतलब नहीं, किसी पढ़े लिखे उसको संपन्न व्यक्ति जो हो, पढ़ा लिखा हो, जो राज चलाने वाला हो, उसको बिठाना चाहिए, जो योग्य हो, योग्य हो, जो शिक्षित योग्य को चाहते हैं आप। बिल्कुल योग्य चाहते हैं। अच्छा, ये बता दीजिए तो फिर इस बार किसकी सरकार है? इस बार सरकार पक्का बहन जी की। शिक्षित नहीं है, वो अशिक्षित है, लेकिन उन्हें राज चलाने का बिल्कुल बिल्कुल तजर्बा है। बिल्कुल तजर्बा है। तो योगी जी से तो आप सख्त नाराज दिख रहे हैं। हम बिल्कुल नाराज हैं, हम तो बहुत बढ़िया आदमी है कि चलो ऐसा साधु तो है कि कम से कम मोह माया के पीछे भग रहा है। अच्छा, हम तो अब तक ये जानते थे कि ग्रस्त आदमी जो है वो माया के पीछे भागता है। अच्छा, पंडित हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए आप भी बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे? ये ठाकुर साहब हैं, अब ये गलत कर रहे हैं, तो आप इनके लिए नहीं बोलेंगे? उसमें कोई बुराई भी नहीं बोली। तो जो लोग उसमें जो गलत लोग थे उनके लिए उनका ये मैडम जैसे आप मान के चलो छोटेलाल वर्मा जी हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट नहीं बोला कि ठाकुरों पे 100 राउंड गोलियां चलवाई हमने? बोला नहीं है? उन्होंने तो कहा था पंडित ने चुटिया कटवाई है। तो ये तो चुनाव में सब आती रहती है, इसमें कोई वो नहीं। ऐसी टिप्पणियां चलती रहती हैं। तो इस बार बहन जी की सरकार, हमारी ओर से तो बहन जी की सरकार होगी। बिल्कुल यहाँ हमारे लिए एक बहन जी के समर्थक मिल गए थे और उन्होंने साफ बताया कि इस बार बहन जी की सरकार, बहन जी को तजुर्बा है। अच्छा भैया ये बताओ, अरे कहाँ जा रहे हो? आए लाल घड़ी। कोई बात नहीं, ये नहीं बात करेंगे। सर आप बता दीजिए। मैडम जी, तिलक तराजू और तलवार के नारे की आप बात कर, एक रैली में मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये नारा लगाते हुए सुना था, जो बीजेपी गवर्नमेंट में पिछले 5 साल से मंत्री थे, मलाई काट रहे थे, अभी 15 दिन पहले समाजवादी पार्टी में चले गए हैं। तो इस तरह का नारा देने वाले या तो भाजपा में है या समाजवादी पार्टी में। बहन जी ने ये नारा कभी नहीं दिया, और दिया हो तो मुझे एक फुटेज दिखा दो
मैं एडवोकेसी करता हूँ, मैं उस दिन से वकालत करना बंद कर दूंगा। उस दिन से वकालत छोड़ देंगे। ये एक फुटेज दिखा दो जिसमें बहन जी ने ये कहा हो, जो इस नारे को दिया हो। अच्छा। ये बहन जी ने ये नारा कभी दिया ही नहीं है। ये नारा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। अच्छा। जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे 5 साल। अब तो वो सपा में भी आ गए। अब सपा में आ गए हैं, तो अब सपा ने उनकी नियत अब समाजवादी पार्टी वाले ये जवाब दें, माननीय अखिलेश जी ये जवाब दें कि इस तरह का नारा देने वाले उनकी सरकार में कैसे हैं। पहले बीजेपी में थे और अभी समाजवादी पार्टी में है। ये दोनों में ही है। बहुजन समाज पार्टी, देखिए बीजेपी का तो ये कहना रहता है कि सपा में अगर है तो वो गुंडा है, लाल टोपी खतरे की निशानी गुंडा है। और जो समाजवादी की बात करें तो समाजवादी पार्टी का ये कहता है कि लाल रंग हनुमान जी का है। और इन सब चीज़ों को एक दूसरे पर तर्क वितर्क रहते हैं। आपातकालीन स्थिति में जब देश पे या मान के चलो किसी खतरे की घंटी बजती है, जैसे ट्रेन चल रही है और आगे पटरी का वो है, तो क्या लाल टोपी या लाल कलर का कलर कोई गलत है क्या? उसे लाल दिखा के ट्रेन को रोकेंगे कि नहीं? और एक ट्रेन रुकेगी तो कितनी मौतें बचेंगी? तो आप लाल को खतरे का निशान क्यों बता रही हैं? हम नहीं बता रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं। योगी जी का बयान है, अभी का बयान है, आपने सुना नहीं? आपने नहीं सुना? उनके अंदर तो ईर्ष्या इतनी भरी हुई है कि वो तो मोदी में धक्का लगाए के चक्कर में कि वो प्रधानमंत्री बनाए दो। उनके अंदर तो वो भाई जो आदमी बाल योगी बन के और योगी मुख्यमंत्री तक बन गया, अब वो प्रधानमंत्री की आस कर रहा है, तो तुम बताओ उसके अंदर कितनी बड़ी ईर्ष्या है। हम तो चलो, हमें तो अपने बच्चों का लालन पोषण करना है, क्या उनको किनका करना है? आप बताओ किनका करना है उनको? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो योगी जी साफ है कि योगी जी को, योगी का मतलब योगी, सरकार किसी की बने हमें उससे वो नहीं है। देखो बीजेपी की बने या भाजपा की बने या सपा की बने, लेकिन योग्य शिक्षित व्यक्ति बैठना चाहिए वहाँ। शिक्षित व्यक्ति बैठना चाहिए। बिल्कुल साफ है। यहाँ सब कई लोगों का यहाँ मतदान, तमाम लोग हमसे जुड़े और तमाम लोगों ने बताया जो शिक्षित हो, जो देश को अच्छी सही ढंग से व्यवस्थित ढंग से चला सके, सरकार उसकी बननी चाहिए। और इसी तरह का विधायक भी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। शिक्षित होगा तो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा। आगरा से ममता भारद्वाज, न्यूज़ 18।